और सीतापुर पुलिस ने विधवा हत्याकांड के मामले में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्याकांड का जो खुलासा हुआ है उसको जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दरअसल जो आरोपी है वो उसी दिन दूसरे मामले में जेल चला जाता है और इसमें नामजद दूसरे लोग हो जाते हैं। तो एक तो पुलिस ने उन बेगुनाहों को जेल जाने से बचा लिया, दूसरा जो आरोपी जेल की सलाखों तक पहुंच गया था उसे वापस लाकर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। तो पूरा क्या मामला है, हम सीधे चलते हैं सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह साहब के पास और उनसे जानते हैं कि ये कहां का मामला है और कैसे पुलिस इन तक पहुंची। जैसा आपको मालूम है कि दिनांक 5 दिसंबर को एक सनसनीखेज घटना हुई थी थाना सदरपुर में कि एक महिला थी करीब 36 साल की उर्मिला, उनकी हत्या हो गई थी। और मौके पे हमारी पुलिस टीम हम सब लोग गए थे। जो उस महिला के ससुर थे हरद्वारी लाल, उन्होंने अपने ही सगे भतीजे उमेश और उत्तम को नामजद करा दिया था, क्योंकि उनका ज़मीन का विवाद चल रहा था। और उन्होंने कहा कि 29 तारीख को उनके यहाँ एक गोद भराई का रस्म था, उसमें विवाद हुआ था, उसी को लेके हमारी बहू को लोगों ने मार दिया है। चूँकि ये महिला लगभग 20 साल पहले विडो हो गई थी, जब शादी हुई तभी इनके पति की डेथ दुर्घटना में हो गई थी और भी काफ़ी यंग एज की थी, काफ़ी खूबसूरत महिला थी। इनको परिजन को नहीं मालूम था कोई इनका संबंध भी है। ये हम लोग तत्काल जो नामजद थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया, उनको थाने पर लाया गया, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनसे बातचीत करने के बाद ये लगा कि घटना का मोटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ज़मीन का टुकड़ा था उस पर कोई विवाद अब नहीं था। केवल सामान को रखने या उसको हटवाने के लिए जो है हत्या हो जाएगी इतनी बड़ी, ये गले नहीं उतर रही थी। हम लोगों ने तकनीकी माध्यम से पूरे मामले को ट्रैक किया। जानकारी हुई कि यह महिला रात को 3 बजे अपने घर से शौच के बहाने निकली थी और उसी बीच में एक व्यक्ति है रमाकांत, जो बाबूपुर गांव का है, जो काफ़ी कम एज का लड़का भी अनमैरिड है, वो इससे मिलने आया था। और जब हम लोगों ने उस लड़के को ट्रैक किया उसी 5 तारीख को, तो जानकारी हुई कि ये उसी दिन 10 बजे कोर्ट में आके सरेंडर कर गया है और जेल चला गया है। क्योंकि इस लड़के को इसी गांव लोगों ने वाहन चोरी में नामजद कराया था और थाने से रिपोर्ट कोर्ट में पहले जा चुकी थी। तो ये उसी का लाभ लेते हुए हत्या करने के तत्काल बाद ये कोर्ट में आया और अपने वकील के जरिए इसने एप्लीकेशन दिया और माननीय न्यायालय ने इसको जेल भेज दिया। हमने तत्काल जो है जो उस केस के विवेचक थे, जो थाना महमूदाबाद का था, उनके आईओ को हमने बुला के हम लोगों ने बताया कि तत्काल जाके इसका आप बयान लीजिए और इससे पूछिए वास्तविक घटना क्या है। उस केस में चूँकि उसको बयान लेना ही था उनको अपने केस में, वो उस चोरी वाले केस में गए, उनसे बातचीत हुई तो उसने अनऑफिशियल बताया जेल में कि भाई हमने उस घटना को कारित किया है, हमसे गलती हो गई है, लेकिन वाहन चोरी हमने नहीं किया है, वो कोई और लोग किए हैं। तो वो विवेचक ने उस केस में एफआईआर तत्काल लगाया और माननीय न्यायालय को बता दिया कि वो हमारे केस में वांछित अब नहीं है। न्यायालय ने तत्काल उसको रिहा करने का आदेश कर दिया। वो रिहा हुआ, हम लोग उसको अपने थाने पे ले गए, उससे हमारी बातचीत हुई, लोगों ने घटना करना स्वीकार किया। उसने बताया कि साहब चूँकि करीब 1.5 बरस पहले मैं रक्षाबंधन बेचता था और मैं उस घर में गया तो वो महिला रक्षा खरीदने हमारे पास आई थी, राखी खरीदने के लिए। उससे हमारे प्रेम संबंध हो गए, हमारी बातचीत लगी होने और हम लगातार उससे संबंध बनाए रहे हैं। हमें भी पिछले सप्ताह शक हुआ कि किसी अन्य से वो बात महिला करने लगी है। इसी को लेके मैं 5 तारीख की रात में 3 बजे मैं गया था वहाँ पे मौके पे और महिला से हमारी बातचीत हुई और जब मैंने उससे किसी अन्य का नाम पूछा तो वो नाराज़ हो गई, उससे हमारे मुख पे घूंसा मार दिया। उसी को लेके मैंने भी उसकी पिटाई की और जब महिला प्रतिरोध किया उसने तो मैं गुस्से में आके उसे ज़मीन पटक दिया, उसके हमने हत्या कर दी, गला दबा के उसकी हत्या कर दी। फिर मैं डर गया और वहाँ से तत्काल भाग के मैं कोर्ट आया, चूँकि पहले से मेरे खिलाफ थाने से लिख के आया था कि मैं वांटेड हूँ वाहन चोरी केस में, और मैंने उसी का लाभ लेते हुए तत्काल कोर्ट में सरेंडर किया और मैं जेल चला गया। लेकिन चूँकि वो मामला फर्जी था, पुलिस ने जो है एफआईआर लगाई, उसमें मैं जेल से बाहर आया, मुझे एक पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज मैं घटना आपको सही से बता रहा हूँ। तो इस केस का जो मूल क्रक्स ये है कि इसमें जो नामजद लोग थे, जिसमें आई विटनेस कुछ लोग बन गए थे, इसमें 2 सगे भाई थे और मृतका के वो देवर और जेठ लगते थे सो कॉल्ड, वो उन्हें हम लोगों ने बरी किया है। और जो एक्चुअल कल्प्रिट था, जो उसका प्रेमी था महिला का रमाकांत, उसे हम लोग गिरफ्तार किए हैं, आज वो जेल जा रहा है। इसमें एक और अहम पहलू ये है कि इसका प्रत्यक्षदर्शी भी बता दिया गया था कि इस घटना को जो कारित किए हैं उसने बताया मैंने देखा कि ऐसा किया है। तो ये पूरा मामला राजपास हो गया। बिल्कुल ठीक है। जो आपने तहरीर जो पढ़ा, आपने जो मुकदमा दिनांक 5 को लिखा गया, उसमें जो मृतका के ससुर थे दौड़लाल, उन्होंने ये लिख दिया कि मैंने भागते हुए देखा है उनको। लेकिन हमें लगा कि चूँकि जब उनसे कल बुला के बातचीत की गई थाने पर, तो उन्होंने कहा साहब मुझे चूँकि अंधेरे में दिखे थे कुछ लोग, तो मुझे लगा कि ये लोग मारे होंगे। हमें महिला के प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं जानकारी थी
और स्पष्ट रूप से मोटिव नहीं मिला, तो हमने सोचा कि जो झगड़ा हमारा इनसे हुआ ये लोग मारे होंगे। लेकिन चूंकि ये घटना सही वर्कआउट हुई, हमने मुलजिम से बात कर ली है, आपने सब एविडेंस दिखा दिया है, तो अब वो संतुष्ट हैं और अब इसको आप जेल भिजवाइए, उन्होंने ऐसा कहा हमारी पुलिस से। तो उनकी संतुष्टि भी हो गई है, घटना वर्कआउट भी सही हो गया है और उन्हें भी खुशी इस बात की है कि हमारे सगे भतीजी और जो दोनों थे वो बरी इसमें हो गए हैं। तो इसलिए उनके मन में भी कोई इसमें सिकवा गिला नहीं है और अब एक्चुअल कल्प्रिट जो है हमारे हाथ आ गया है, वो इसमें जेल जा रहा है। वाकई में ये अजूबा है खुलासा। जो जेल में आरोपी पहुंचा था वो असल में चोरी के मामले में जेल चला गया था, लेकिन उसे पुलिस ने वहां से वापस लाकर और इस पूरे मामले का खुलासा किया और वही हत्याभियुक्त निकला। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।